आज की वीडियो में हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जितनी हमने थ्योरी पढ़ी फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, टेस्ट वगैरह, तो आज कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो ज़्यादा लेंथी ना बने, तो हम आज की वीडियो में हद मार के 2 या 3 ही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस की पार्ट बाय पार्ट वीडियो आएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्या बड़ी ऐसा क्वेश्चन है, 0 से इन्फिनिटी e की पावर -x इंटू साइन एक्स डी एक्स का क्वेश्चन है। हमें बताने कि इंटीग्रल कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो सबसे पहले आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी, बिकॉज यहाँ पे 2 डिफरेंट फंक्शन है, फंक्शन 1 फंक्शन 2। तो इसका आपको फॉर्मूला याद होगा, u v dx का फॉर्मूला क्या होता है, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू में v dx और होल का dx, ये होता है इसका फंक्शन। हम u कौन सा लेट करते हैं, जो आसानी से डिफरेंशिएट हो जाए, और हम v कौन सा लेट करते हैं जो आसानी से इंटीग्रेट हो जाए। तो यहाँ पे सबको इजीली दिख रहा है कि e की पावर -x आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा, तो इसे मानेंगे v, और sin x आसानी से डिफरेंशिएट हो जाएगा, इसे मानेंगे u। तो फॉर्मूला लगाते हैं, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, ये u इंटू साइन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx, मतलब माइनस e की पावर -x का dx का इंटीग्रेशन, माइनस ब्रैकेट में डिफरेंशिएशन ऑफ u मतलब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, माइनस इंटीग्रेशन इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर -x dx और होल का dx, इसका हो जाएगा माइनस e की पावर -x का इंटू में साइन एक्स, माइनस ये हो जाएगा कोस एक्स, और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक माइनस आएगा, माइनस माइनस क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, कोस एक्स e की पावर -x dx। अब फिर से ये एक और इंटीग्रेशन बन गया। तो ये आपने 12th में टाइप पढ़ा होगा, ये वो वाले टाइप का जिसमें हमें इनिशियल इंटीग्रल को ही आई लाइट करना होता है। तो हम इसको बराबर आई लिख के चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक और आई बन जाएगा। ठीक है, अभी हम लिमिट नहीं लगा रहे, लिमिट हम आराम से लगाएंगे। अभी हम सिर्फ इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं, लिमिट हम बाद में लगाए तो ये ज़्यादा सही रहेगा। अभी हम सिर्फ आई की वैल्यू निकाल रहे हैं, मैंने आई किसको माना है, बिना लिमिट को माना है, लिमिट हम बाद में लगा लेंगे जब सुलझ जाएगा सवाल। तो ये फिर से बन गया। अब मैं यहाँ पे u लेट करूँगा कोस एक्स को, वापस v लेट कर लूँगा e की पावर -x को। अब यहाँ पे ये एज इट इज चलेगा, ये क्या आ रहा है, माइनस e की पावर माइनस साइन एक्स, माइनस e की पावर -x इंटू साइन एक्स, प्लस अब ब्रैकेट लगाएंगे u इंटू वी डी एक्स, मतलब कोस एक्स इंटू में e की पावर -x dx, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ कोस एक्स माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस, बट जब हम अंदर इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स करेंगे तो फिर माइनस आएगा, तो मतलब ओवरऑल बाहर माइनस आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन एक्स, क्योंकि कोस एक्स से डिफरेंशिएशन साइन एक्स, माइनस हमने साइन देख लिए, इंटू ई की पावर -x dx। ये हुआ, ये बराबर आई चल रहा है। अब जो हमने आई लेट किया था ई की पावर -x साइन एक्स, ये वापस क्रिएट हो गया, मतलब ये आई है, तो मैं इसे आई लिख सकता हूँ वापस। तो ये होगा माइनस ई की पावर -x साइन एक्स, प्लस अंदर में कोस एक्स, ये खोल रहा हूँ मैं, इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस एक्स ई की पावर -x माइनस आई, ठीक है, बराबर आई। अब ये कैसे खुलेगा, माइनस कॉमन लूँगा तो आ जाएगा ई की पावर -x साइन एक्स प्लस ई की पावर -x कोस एक्स, बराबर ये आई माइनस के साथ जाएगा और उधर जाके क्या हो जाएगा 2i। और मुझे आई की वैल्यू निकालनी है, तो आई की वैल्यू क्या होगी, ई की पावर -x भी कॉमन ले ले, चलो कॉमन नहीं लेते क्योंकि हमें लिमिट पुट करनी है। तो ई की पावर -x साइन एक्स प्लस ई की पावर -x कोस एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब मुझे आई की लिमिट पुट करनी है, कहाँ से पुट करनी है, 0 से इन्फिनिटी। तो अगर 0 से इन्फिनिटी पुट करनी है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट मानता हूँ t को मैं इन्फिनिटी 10 कराऊँ तो लिखूँगा 0 से t और जो हमारा फंक्शन है। ठीक है, अब हमने इतना तो निकाल लिया, एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू निकाल दी, बस 0 से t रखना है। तो अब हम मान लेते हैं जो हमारा i था, ये हमारा क्वेश्चन में क्या था, 0 से t, या लिख लेते लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 से t, क्या क्वेश्चन में दे रखा था, e की पावर -x साइन एक्स dx। तो हम इसमें भी लिमिट 10 करा देंगे 0 से t। ठीक है, अब लिमिट रख के देखते हैं, -1/2 बाहर, 0 से t वापस लिख ले तो क्वेश्चन को, ये था e की पावर -x साइन एक्स प्लस ई की पावर -x कोस एक्स। अब t इन्फिनिटी को टेंड और लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब क्या करेंगे, लिमिट
t टेंड्स टू इन्फिनिटी रखेंगे एक बारी करके, पहले t रखेंगे तो t इन्फिनिटी है तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 प्लस e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 माइनस e की पावर 0 1 और साइन 0 0 तो मतलब 0, e की पावर 0 1 और कोस 0 1 मतलब -1। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, -1 इंटू -1/2 मतलब 1/2। फाइनाइट है लिमिट हमारी, इसका मतलब क्या है, कन्वर्जेंट है। जो क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन दिया था 0 से इन्फिनिटी e की पावर -x sin x dx, वो क्या आ जाएगा, कन्वर्जेंट आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारे ट्यूटोरियल शीट का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। तो आओ सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमने निकाल लिया, देखो सामने हमने ये वाला क्वेश्चन करा है, अब हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। तो आओ क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिया जाए, मैं पोज कर। ये रहा हमारा ट्यूटोरियल शीट इंटीग्रेशन वाले का फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्वेश्चन, जो कि मैंने इधर लिख लिया है। और सॉरी ये थर्ड पार्ट है गलती से, चलो अब इसे ही कर लेते हैं, थर्ड लिख लिया तो कोई बात नहीं, सेकंड भी कर लेंगे। तो 1 से इन्फिनिटी x + 3 अपॉन क्यूब रूट ऑफ x नहीं स्क्वायर रूट ऑफ x क्यूब dx, ये क्वेश्चन है। तो ये कंपैरिजन से साम से हो जाएगा। कंपैरिजन से कैसे होगा, मुझे कुछ vn लेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो vn क्या लेट करूँ, हाईएस्ट पावर और डिनोमिनेटर लेट कर दूँ, कर लेते हैं। तो उससे क्या होगा, मानता हूँ मैं vn लेट करता हूँ, यहाँ पे हाईएस्ट पावर है 3/2 और नीचे ऊपर है 1, तो 3/2 - 1 1/2, तो मैं vn लेट करता हूँ 1/x 1/2। अब मैं लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाऊंगा, लिमिट समथिंग x टेंड्स नहीं लिमिट कंपैरिजन नहीं, सॉरी कंपैरिजन लगाना है। तो मैं लिख सकता हूँ x + 3 अपॉन में रूट x क्यूब जो है वो स्ट्रिक्टली लेस देन इक्वल्स टू 1/x 1/2 है, और हमारा फर्स्ट काइंड है ये 1 से इन्फिनिटी। तो p टेस्ट से जो हमारा इंटीग्रल होगा 1 से इन्फिनिटी 1/x 1/2 dx, जहाँ पे p की वैल्यू 1/2 1 से छोटी है, तो ये क्या आ रहा है, डाइवर्जेंट आ रहा है। तो गिवन इंटीग्रल ये भी क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। ये मेथड से तब करना है जब क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स में आए, अगर नहीं आए तो आपको वही t लेट करके बड़े वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, जो कि ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है। तो आओ इसे करते हैं, कैसे करेंगे, कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे, आराम से दिख रहा है। जो कि हमारा फंक्शन f(x) क्या दे रखा है, ये दे रखा है 1/x क्यूब इंटू में 1 + e की पावर x। तो मैं ऐसा ये लेट कर सकता हूँ, ये 1/x क्यूब से छोटा है, डायरेक्ट दिख रहा है, यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है या छोटा है। तो कंपैरिजन टेस्ट से ये पता चल रहा है 1 से इन्फिनिटी 1/x क्यूब dx क्या है, कन्वर्जेंट है। कैसे कन्वर्जेंट है, p की वैल्यू 3 है जो कि ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो कन्वर्जेंट आ गया। अगर ये कन्वर्जेंट है तो इसके छोटे वाला इंटीग्रल भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। क्वेश्चन किससे किया हमने, कंपैरिजन टेस्ट से। ठीक है, सो आज की वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन कर लिए इससे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से अगले क्वेश्चन, अगले वीडियो में 5 क्वेश्चन करेंगे लगातार। फिर उसके बाद हमारा टॉपिक आ जाएगा गामा फंक्शन वगैरह, और मुझे भी आपको थर्ड काइंड भी पढ़ाना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं। कोई क्वेश्चन ना समझ आओ तो वापस वीडियो देख लेना। ये हमने कैसे किया, 1/x क्यूब को मान लिया, क्योंकि ये डिनोमिनेटर बड़ा है, ये छोटा है, तो ऑफकोर्स ये वाला बड़ा होगा इससे। हमने ये कंडीशन लगाई कंपैरिजन टेस्ट की, f(x) ग्रेटर दैन इक्वल्स टू gx, तो gx कन्वर्जेंट तो f(x) भी कन्वर्जेंट, और आगे प्रॉपर्टी होती है अगर f(x) डाइवर्जेंट तो ये भी डाइवर्जेंट। तो कंपैरिजन टेस्ट ये कहता है फर्स्ट काइंड के क्वेश्चन थे आज हमने जितने भी करे। सो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।